गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके। आज डेट है 27 और हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके आंसर पता हो पूरे वाक्य में अपने आंसर देंगे, ठीक है? मानव शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? इसे हम सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। मानव शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वेरी गुड। 5 में 5 का गुणा करने पर कितना आता है? 25। 5 में 5 का गुणा करने पर 25 आता है। 25 5 का क्या है? उसका वर्ग है। वर्ग का प्रतिलोम क्या कहलाता है? उसका उल्टा क्या कहलाता है? वर्गमूल। वर्ग का प्रतिलोम उसका वर्गमूल कहलाता है। किसी संख्या के वर्गमूल को हम कैसे निकालते हैं? नहीं पता? ओके, तो आज हम सभी किसी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल क्या होता है? जिस प्रकार योग का अपोजिट उल्टा प्रतिलोम घटाना होता है, गुणा का भाग होता है, उसी प्रकार वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल होता है। यह किसी एक पूर्ण संख्या के 2 वर्गमूल हो सकते हैं तथा वर्गमूल को हम ये साइन दिख रहा है जिसे हम वर्गमूल कहते हैं, इसको रूट से भी प्रदर्शित करते हैं। वर्गमूल अगर हमें 4 का वर्गमूल निकालना है तो क्या आएगा? प्लस -2, यानी +2 भी आएगा, -2 भी आएगा। इसी प्रकार अगर 9 का हमें वर्गमूल निकालना है तो +3 और -3 दोनों आएगा, ठीक है? अब 36 का हमें वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फिर प्राप्त गुणनखंडों के युग्म बनाते हैं, और जिस संख्या का युग्म नहीं बनता उस संख्या का गुणा युग्म वाली एक संख्या से कर देते हैं। जैसे 36 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर अब 2 से जाएगा नहीं इसलिए 3 से किया, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। तो इसके हमें वर्गमूल गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 2 2 3 3। अब इनका पेयर बना लेंगे, 2 2 का और 3 3 का। तो इनका कॉमन हमने क्या निकाला? 2 निकाला और 3, तो 2 3 जा 6, यानी 36 का हमें वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ? +-6, मतलब +6 भी और -6 भी। समझ में आया बच्चों? यस मैम। इसी प्रकार 81 का वर्गमूल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम 81 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर प्राप्त गुणनखंडों की युग्म बनाएंगे, और जिस संख्या का युग्म नहीं बनेगा उसको उस संख्या का गुणा युग्म वाली एक संख्या से कर देते हैं। 81 का हम निकालेंगे तो 3 3 2 जा 6, फिर यहाँ पे बचा 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से फिर जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। अब इसके पेयर क्या बने? 3 3 3 3, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 81 के हमें गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो हम इनके पेयर बना के कॉमन निकाल लेंगे, 3 और 3, 3 3 जा 9, यानी 81 का हमें क्या मिलेगा? वर्गमूल क्या निकला? +-9, +9 और -9 दोनों। अब अगर हमें 256 का वर्गमूल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सेम, सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर उन गुणनखंडों के युग्म बनाएंगे, यानी पेयर बनाएंगे। जिस संख्या का युग्म नहीं बनेगा उस संख्या का गुणा दूसरे पेयर वाली एक संख्या से कर देंगे। 256 ये 2 से डिवाइड होगा, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 आया, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसी प्रकार 2 1 जा 2, यहाँ पे 12 बचा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 1। तो इसके पेयर क्या मिले हमें? 2 गुणा 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 2। तो क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2,
यानी 16, यानी 256 का हमें वर्गमूल क्या मिला? क्या मिला? प्लस माइनस 16। योग का प्रतिलोम क्या होता है? योग का प्रतिलोम घटाना होता है। जोड़, योग मतलब जोड़ना, उसका उल्टा क्या होता है? घटाना। गुणन का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन यानी भाग। वर्ग का प्रतिलोम क्या होता है? वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है? उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। 16 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर जो भी पेयर बनेगा उसका एक एक निकाल के उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमें क्या होगा? प्लस माइनस 4 मिलेगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब रिकैप चले रही है एक बार क्वेश्चन, खाली स्थान भरिए। वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है, प्रतिलोम। वर्गमूल को हम किसके द्वारा करते हैं? वर्ग के साइन द्वारा, रूट के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संख्या 25 का वर्गमूल क्या होता है? प्लस माइनस 5 होता है। संख्या 49 का वर्गमूल क्या होता है? प्लस माइनस 7 होता है। वर्गमूल हम किसकी सहायता से निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड की सहायता से निकालते हैं। समझ में आया बच्चों? संख्या 625 का वर्गमूल निकाल कर लाइए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am.